दोस्तों नमस्कार। आज का विषय है संतरे का पौधा और आज हम आपको परिचय कराएंगे 5 संतरों की किस्मों के बारे में। हमने इनको अपने पास लगाया हुआ है, इसीलिए हम उन 5 संतरों के पौधों के बारे में आपसे चर्चा करेंगे और उनकी बारे में थोड़ी सी जानकारी ज्ञात करेंगे। आप चाहें तो इस तरह के पौधों में से कुछ पौधे सेलेक्ट करके आप अपने गमले में जगह दे सकते हैं। जमाना बदल चुका है, अनुसंधान ने इतनी प्रगति कर ली है कि जो सोच थी वो बदल चुकी है। हालांकि अभी भी बहुत सारे ऐसे सोच वाले व्यक्तित्व उपलब्ध हैं जो ये मानते हैं कि हॉट क्लाइमेट में या मैदानी इलाकों में संतरे की किस्में मीठी नहीं होती हैं। हालांकि धीरे धीरे उनके विचार बदलने लगे हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारी प्रजातियां आ गई हैं जो हॉट क्लाइमेट में भी मीठी हैं और खाने योग्य हैं। एक वैरायटी बहुत पुरानी वैरायटी है जिसका पौधा हमारे पास है लगा हुआ। ये डेकोपोन ऑरेंज है, जापान की एक किस्म है और इसका फल एक अद्भुत प्रकार का साइज का होता है, यानी ऊपर से बम्प होता है और कलर ऑरेंज कलर का, बहुत ही आकर्षक फल, बड़ा साइज, सीड लगभग नहीं के बराबर, रसीला, स्वाद बहुत अच्छा नहीं कह सकते हैं। हालांकि हमने नहीं कहा है, जो हमने जानकारी प्राप्त करी है उसके हिसाब से बहुत टेस्टी नहीं कह सकते हैं। लेकिन अगर जो फलों के लगाने के शौकीन है और उनमें से कुछ उनको पौधे में मिल रहा है तो जरूर लगाएंगे। हमने भी इसीलिए डेकोपोन के इस फल पौधे को लगाया हुआ है, क्योंकि इसको लगाने का एक अलग मजा है। तो ये है डेकोपोन ऑरेंज, जापान की किस्म। ये बहुत पुरानी किस्म है और इसके बारे में ये कहा जाए कि ये बहुत प्रचलित रही है पहले। तो इसको भी हम गमले में लगाकर इस प्रजाति को आराम से पैदा कर सकते हैं। ये जापानी किस्म है और खूबसूरत भी इसका फल है। आप चाहे तो इस वर्ष इसको अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। अब हम आपको एक दूसरी वैरायटी दिखाते हैं। ये देखिए, ये चाइना ऑरेंज, ये है चाइना ऑरेंज, चाइनीज ऑरेंज के नाम से ये पौधा बिकता है। आप देख सकते हैं, ये हमने कलकत्ता की नर्सरी से मंगाया था। ये पौधा बढ़िया है और इसमें एक संतरा लगा भी हुआ है। इसको चाइनीज ऑरेंज के नाम से जाना जाता है। जहां तक हम अभी तक फल इसका खाया नहीं है। इसमें 3 फल लगे थे, लेकिन 2 गिर गए, एक आधा टूट गया किसी कारण से। लेकिन ये पौधा भी फल अभी पक रहा है। जैसा सूचनाओं से प्राप्त हुआ है, ये पौधा करीब 70-80% खट्टा है, यानी कि मीठा इसमें है और खाया जा सकता है। ये उस नारंगी की तरह नहीं है जिसको खाना मुश्किल होता है। इस पौधे में फलन बहुत है। इसके साथ ही एक पौधा और भी हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं राम रंगन वैरायटी। ये भी हमने कलकत्ता से मंगाया है, आपको दिखाते हैं। ये राम रंगन है और देखिए इसके पत्ते भी करीब करीब इसी की तरह हैं, लेकिन हमको एक कलकत्ता से मिला है और अभी फल नहीं आया है। अब इस बार आएगा नहीं आएगा पता नहीं। तो ये तीसरी वैरायटी है राम रंगन। लेकिन इसके बारे में ऐसा पता लगा है कि ये फलन बहुत ज्यादा करता है। इसका फल मीठा होता है, इसका फल खट्टा की तरफ होता है, यानी ये थोड़ा खट्टा ज्यादा है, ये मीठे की तरफ ज्यादा है। तो इन दोनों में से एक किस्म आप लगा सकते हैं। हम जानते हैं कि राम रंगन ज़्यादा बेहतर है इससे, लेकिन क्योंकि फलन दोनों में है इसलिए हम दोनों को भी लगा सकते हैं। क्योंकि अगर खाने योग्य है खट्टा तो इसको भी लगाकर हम टेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों फल सामान्यतः बाजार में नहीं मिलते। इनके साइज नॉर्मल संतरे से छोटे हैं। कुछ सूचनाओं के आधार पर ऐसा कहा जाता है कि इस तरह के चाइनीज ऑरेंज रंग राजन से थोड़ा सा बड़े साइज में होते हैं। ये हमारा विचार नहीं, क्योंकि हमने अभी तक फल आया नहीं, बता नहीं सकते हम। लेकिन ऐसा इसका फल बड़ा होता है, इसका छोटा होता है। अब जैसा भी हो वो तो आने पे पता लगेगा। तो आप इन दोनों में से एक वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। राम रंगन मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर किस्म होगी। हालांकि बहुत सारे जो सूचनाएं हमें मिली हैं, कई गार्डनर्स राम रंगन और संतरे की चाइनीज वैरायटी को एक ही वैरायटी करके सेल आउट कर रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है कि दोनों अलग अलग हैं। इनका साइज अलग है, थोड़ा मीठा है, स्वीटनेस है और इसमें खट्टापन ज़्यादा है। तो ये 2 किस्में हैं। हमारे पास एक और पौधा है जो हमने अपनी लोकल नर्सरी से खरीदा था। देखिए ये राम रंगन है, इसके पत्ते चौड़े हैं। ये हमने कलकत्ता से लिया था। हमने लखनऊ की एक नर्सरी से लिया था। ये देखिए पतले पत्ते का है और हमें इसको राम रंगन के हिसाब से दिया गया है। और अब हम इसको भी अपने गार्डन में जगह दिए हुए हैं और इसमें देखिए राम रंगन लिखा हुआ है। ये लखनऊ की एक नर्सरी से लिया हुआ है। अब इसके पत्ते पतले हैं, ये वाला जो राम रंगन है चौड़ा है। अब सच क्या है वो बताना मुश्किल है, जब फल आएगा तो ये पता लगेगा। ये भी एक हमने लोकल नर्सरी से लिया था। ये चाइना ऑरेंज है, आप देख सकते हैं। इसके पत्ते भी आगे से गोल हैं और इसके पत्ते भी आगे से गोल हैं। तो ये तो दोनों एक ही लग रहे हैं, इनमें कोई विवाद नहीं। लेकिन राम रंगन की 2 किस्में हमारे पास अलग अलग पत्तों वाली हैं। तो अब जब फल निकलेगा तभी हमें पता लगेगा। तो दोनों बढ़िया चल रहे हैं। कुल मिला के हमें पौधे लगाने का शौक है। फल अगर अच्छा आएगा और टेस्टी होगा तो चलेगा, लेकिन नर्सरी से अच्छे पौधे और जो दिए जाने चाहिए वो अपेक्षा सभी गार्डनर करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इस प्रकार हमारी ये 3 किस्में
हो गई हैं संतरे की, एक डेकोपॉन और एक चाइनीज ऑरेंज और एक रामरंगन। दोस्तों ये है दार्जिलिंग जाइंट। इसका फल बड़ा होता है और बहुत सी फेमस प्रसिद्ध वैरायटी है ये। इसमें फलन बहुत ज़्यादा होता है, पत्तियां छोटी छोटी हैं। ये पौधा अच्छा है, देखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसमें ग्रोथ भी अच्छी है और हमें आशा है कि इसमें फल इस साल आएगा। हालांकि इसमें लास्ट ईयर तो इसमें फ्लावरिंग नहीं आई थी, लेकिन मुझे आशा है कि इस वर्ष इसमें फ्लावरिंग आएगी। अब जब फल निकलेंगे तभी पता लगे। ऐसा सूचनाओं के आधार पर पता लगा है कि दार्जिलिंग जाइंट में फल मीठा होता है। वो भी तभी आएगा, जब आएगा ज़रूर आपके साथ हम चर्चा करेंगे और इसके टेस्ट के बारे में। लेकिन ये वैरायटी भी आप लगा सकते हैं। ये बहुत पुरानी किस्में हैं और अच्छी किस्में हैं और टेस्ट किस्में हैं। बहुत सारे गार्डनर ने इसको लगाया हुआ है। आप भी इसको लगाकर संतरे का लुत्फ उठा सकते। दोस्तों अब हम करेंगे इस पौधे के बारे में। इसमें एक फल भी लगा हुआ है। ये हमने लोकल नर्सरी से लिया था और हमें छातवी कमला के नाम से बेचा गया था। इसमें फल लगा है, एक इसमें तोड़ा हमने और उसका वीडियो में हम क्लिप लगाएंगे, आप देख सकते हैं, सुन भी सकते हैं आवाज। परफॉर्मेंस बहुत अच्छी तो नहीं है, संतरा तो लग रहा है, लेकिन इसमें थोड़ी थोड़ी एहसास माल्टे का भी है। इसकी पत्तियां भी एक अलग टाइप की है। इसमें एक पत्ती के बाद दूसरी बड़ी पत्ती है। सामान्यतः ये कहा जाता है कि जिसमें इस तरह की पत्तियां होते हैं उसके फल अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि हमने उस समय, मुझे ये बात नहीं ज्ञात थी। फलन अच्छा है, फल लगा है, 2 फल लगे थे, ये भी पक रहा है। ये संतरे की तरह ही है लेकिन छिलता भी है, ये आप देखेंगे वीडियो में। लेकिन जब उस स्ट्रक्चर को अंदर के देखने की कोशिश करें तो आपको लगेगा इसमें माल्टा है। यानी संतरा, छिलका तो संतरे की तरह लग रहा है, अंदर माल्टे की तरह है। खट्टा बहुत था, मीठे की तरफ जा रहा था। हालांकि पका नहीं था उस समय, इसलिए इसके टेस्ट के बारे में कह नहीं सकते। अब मुझे लगता है इस महीने के आखिरी दिन तक या दिसंबर के फर्स्ट वीक में इसको हम हार्वेस्ट करेंगे। जब ये पूरा पीला हो जाएगा तब देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होता है। संतरे को खासकर खाने के लिए अगर तोड़ के रखेंगे 2-3 दिन तो बेहतर परिणाम मिलते हैं। इसलिए हो सकता है कि हमने ताज़ा खाया था पहले तो ऐसे खट्टा हो, लेकिन ये एक अलग किस्म है और ये हमने लोकल नर्सरी से लिया है। नर्सरी के उस हिसाब से इसमें फलन हुआ है और ये फल अच्छा है। इस प्रकार से ये 5वां है। इसके अलावा अभी बहुत सारे हमारे पास और भी की और वैरायटियाँ हैं संतरे की, उन पे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इनमें से जो भी आपको चाहे वो आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास जगह है तो संतरे की काफ़ी सारी किस्में लगाएं और आपके पास जगह कम है तो आप एक आधे पौधे लगाएं। अगर एक आध पौधा ये आपको ऑरेंज लगाना है तो आप रामरंगन अगर टेरेस पे लगाना है तो उसको चेक कर सकते हैं, उसको लगाकर आप परीक्षण कर सकते हैं। एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि रामरंगन वैरायटी कमर्शियल वैरायटी नहीं है, ये हमें लगता है। तो किसान भाई जो देख रहे हैं वो लोग जरूर रामरंगन को कमर्शियल खेती के लिए ना करें, उनके लिए बहुत सारे विकल्प खुले हुए हैं, तो उन विकल्पों पर ध्यान दें। किसानों के लिए अलग कोशिश करेंगे, कोई अलग संतरे की प्रजाति, तो उन पे हम जरूर चर्चा करेंगे आपसे। तो अगर हमारी इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही हो, अच्छी लग रही हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। एक चीज़ यहाँ हम जरूर बताना चाहेंगे, इस तरह के पत्ते जिस पौधे में होते हैं जिसमें कि एक पत्ते के नीचे एक बड़ा पत्ता होता है, वो एक एल्निमो रूट स्टॉक है। हालांकि ये एल्निमो रूट स्टॉक नहीं है क्योंकि ये तो फलन दे रहा है। एल्निमो रूट स्टॉक में फल बहुत दिनों बाद आता है। उसके ऊपर ग्राफ्टेड पौधे सिट्रस के अच्छे होते हैं, ऐसा रिसर्च ने बताया है। आप नागपुर की जो ICR की यूनिट है वहाँ के इंटरव्यू देख सकते हैं, उसमें ऐसा बताया गया है कि उस एल्निमो रूट स्टॉक पर लगे हुए पौधे बेहतर परफॉर्म करते हैं। सामान्यतः संतरे का पौधा 3 साल में फल देता है, तो आप 2.5 साल 3 साल में फल ले सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। राम की बगिया।